एसआर के म्यूजिक प्रस्तुत ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म रंग दे बसंती के प्रमोशनल इवेंट में बाटी चोखा रेस्टोरेंट आनंद चित्र मंदिर वाराणसी में फिल्म के निर्माता रोशन सिंह खेसारी लाल यादव, हिटलर दीदी फेम अभिनेत्री रति पांडे और बॉलीवुड अभिनेत्री डायना खान की मौजूदगी में फिल्म रंग दे बसंती का प्रमोशनल के अवसर पर एक रिपोर्ट शत्रुघ्न सिंह के साथ। पूरी का बदलने का तैनात है। हमारे रोशन सर का प्रयास है कि 265 सिनेमा हॉल में और मल्टीप्लेक्सों में भी लगी है तो पहली बार ऐसे फिल्म का अवसर हुआ है सिनेमा मल्टीप्लेक्स में लगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इसको देखिए और जो शिकायत आप सबकी थी अश्लीलता को लेकर वो शिकायत शायद इससे दूर होगी। तो अगर आप लोग देख के और अपने आईडी से अपनी चीज़ों से इसको बेहतर अगर लिख सकते हैं, आपको जो कमी आई वो भी लिखिए, जो बेहतर है उसको भी लिखिए, ताकि कम से कम भोजपुरी बदले अपना। तब तक हम लोग पीछे पीछे दुनिया के चलेंगे। तो सिनेमा एक माध्यम होता है कि अपने लैंग्वेज को, आज जिससे साउथ के कुछ करोड़ 7 करोड़ रहने वाला इंडस्ट्री और आज 500 करोड़ 1000 करोड़ 2-2 हज़ार करोड़ बिजनेस कर रहा है और अपनी भाषा को पूरी दुनिया में उन लोगों ने एक परचम लहराया। उसी तरह अगर सब लोग मिल के हम प्रयास करें तो हमारा भोजपुरी भी उससे कई गुना ज़्यादा देखा जाता है, सुना जाता है। तो अगर आप लोग भी प्रयास करेंगे, देखेंगे तो शायद हमारी भोजपुरी बदलेगी। आगे कोई सवाल? खेसारी जी, इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? इसकी शूटिंग हम लोग कश्मीर में कम से कम 21 डेज किया है। हमारे आजमगढ़ में कम से कम हम लोगों ने 32-33 दिन किया है। अयोध्या में कम से कम हम लोगों ने 15 से 16 दिन किया है। और मुंबई में तो करीब सारा ओवरऑल मिला के 65 से 70 दिन इस सिनेमा को बनाने में लगा है। और 1 साल से हमारे प्रोड्यूसर हमारे रोशन सर और हिमांशु सर जो डायरेक्टर हैं वो जी रहे हैं। इससे कितना खर्च हुआ है? देखिए, खर्चा उनसे पूछा मैं कि सर कितना, बहुत बजट सिनेमा है। अब इतने जान लीजिए कि इस सिनेमा इतना खर्चा हुआ है कि भोजपुरी नॉर्मल सिनेमा 6 बन सकती थी। रंग दे बसंती का नाम दिया गया है, रंग दे बसंती एक तो रंग दे बसंती देखिए एक देश प्रेम पे इस सिनेमा बना हुआ है मेरा, हिंदुत्व पे है, देश प्रेम है इसमें, एक शहादत है शहीदों के लिए। दूसरा चीज़ की, एक फौजी की ज़िंदगी क्या होती है, उसकी फैमिली की ज़िंदगी क्या होती है। एक फौजी अपने पूरे देश को ही अपना परिवार मानता है और उसी हिसाब से अपने परिवार को भी जीता है। तो लोग जो पत्थर मारते हैं कश्मीर में अपने फौजियों के ऊपर, उससे थोड़ा सा मैं तकलीफ में था इसलिए। और सर ने जब सुनाया है कहानी को तो मुझे बहुत पसंद आई। और मैंने और रोशन सर का जो उनकी सोच है भोजपुरी को लेके और भोजपुरी को बड़ा करने का जो उनका प्रयास है, तो मैं अगर भोजपुरी से बदल गई तो मुझे लगता है कि इस प्रयास में हम सबका थोड़ा थोड़ा योगदान हो जाएगा। आपका रोल क्या है? आपका रोल इसमें क्या है? मैं फौजी हूँ इसमें। फौजी। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख के अगर कहीं पूछेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी भोजपुरी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं कल अयोध्या में गया था, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा लगी, वहाँ पे 60 बरस से ऊपर के लोग, 60 साल के लोग, 70 साल के लोग, कम से कम 65 से 70 लोग थे ऐसे जो 65 साल 60 साल 55 साल के लोग थे। और उन्होंने जो सराहा और उन्होंने बोला कि बेटा बहुत दिन बाद भोजपुरी सिनेमा हम देखने आए और मल्टीप्लेक्स में लगी है, ये हमारी खुशी की बात है। और दूसरे की अपनी सिनेमा कमाल का बनाया है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बुजुर्ग हमारे भोजपुरी सिनेमा को देखने आ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबका भी दायित्व बनता है कि आप भाषा के लिए देखने आइए, खेसारी लाल यादव के लिए नहीं। उसको सिनेमा मत समझिए, उसको एक बदलाव समझिए और आप अपना इतना। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। इतने सारे शेड्स हैं इस कैरेक्टर में जहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म देखने को मिलेगी। और मैं ऐसे भी पटना से हूँ और ये मेरी पहली एक फौजी की पत्नी की भूमिका आपने इससे फिल्म में निभा रही हैं, कैसा लग रहा है और कितनी चैलेंजिंग होगी? देखिए, चैलेंजिंग तो ओरिजिनल जो फौजी की बीवियाँ होती हैं, जो पत्नियाँ होती हैं, जो माएँ होती हैं जिनके बेटे फौज में हैं, जो पत्नियाँ होती हैं जिनके हस्बैंड्स फौज में हैं, वो फीलिंग्स तो वही बता पाएंगी। हम तो एक किरदार निभा रहे हैं और उसको दर्शाया गया है कि फौजी की लाइफ क्या होती है और देशभक्ति के लिए उसको कितने कितने इमोशन से गुजरना पड़ता है, कितने सैक्रिफाइसेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि देखिए, हम तो चैन से बैठकर एसी में आराम से अपनी सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहा है हमारे सीमा पार में वो है हमारे फौजी। तो
ये उन्हीं के लिए दर्शाया गया है, हमारी भोजपुरी के लिए एक इनिशिएटिव ली गई है। एंड बीइंग अ बिहारी, मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है ये, और यही इनिशिएटिव है, जो सोच है इस पिक्चर के पीछे, इस सोच में मैं अपने सोच को भी योगदान देने के लिए आई हूँ इस पिक्चर के लिए, ताकि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो अपना बड़ा एक स्टार बना पाए। देखिए, बिहार और यूपी में कोई अंतर तो है नहीं, मोस्ट खाली भाषाएं थोड़ी है, कल्चर सारा कुछ सेम ही ऑलमोस्ट। तो जो बिहार का जो कल्चर है, बिहार इज फुल ऑफ हेरिटेज, और जो कल्चर है वो इतना मायने रखता है, स्पेशली जो रिश्ते जो बिहारी और यूपीएंस निभाते हैं वो इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो आज विलुप्त हो चुकी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी ऑडियंसेस हैं, जो भोजपुरी ऑडियंसेस है, वो इस पिक्चर को देखें और योगदान दें, जैसे खेसारी जी ने कहा, ताकि हम भोजपुरी को स्तर बढ़ा सकें और अच्छी अच्छी फिल्में कर सकें।